Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. I hope you all will be fine and happy. So friends, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि हम किस तरह अपने सिंपल ड्रेसेस को समर ड्रेसेस को डिज़ाइन करके बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारा ड्रेस बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन हम उसकी स्टिचिंग इस तरह करवाते हैं कि वो पहन के प्यारा नहीं लगता। और समटाइम्स ऐसे होता है कि हम बहुत ही नॉर्मल सा ड्रेस लेते हैं, लेकिन उसको स्टिच इतना अच्छा करवाते हैं कि वो पहन के बहुत प्यारा लगता है। तो ये वीडियो बेसिकली मैं आज इसलिए बना रही हूँ कि हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कुछ समर के डिज़ाइंस जो कि आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। आई होप सो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा जी, तो ये है हमारा ड्रेस नंबर 1। ये लॉन्ग शर्ट है। इसकी लेंथ मैं आपको फिर बाद में दिखाऊंगी। सबसे पहले हम इसके गले की बात करते हैं। तो गला इसका बिल्कुल सिंपल सा बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि सेंटर में पाइपिंग लगवा के यहाँ तक इसकी सेंटर में पाइपिंग लगी हुई है। यहाँ पे एक छोटा सा कट बना हुआ है, और बाकी जो गला है वो बिल्कुल राउंड है और बहुत सिंपल है। फिर उसके स्लीव्स पे आते हैं। तो यहाँ आपको स्लीव्स का जो डिज़ाइन है वो अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा कि इसकी स्लीव्स फुल हैं, और जो एंड है उसके ऊपर की जो स्लीव्स का डिज़ाइन है वो बेल शेप्ड है, और सिंपल बेल शेप नहीं है। इसके ऊपर यहाँ पर चुनटें डाली गई हैं जो कि इसकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर रही हैं। ये थोड़ी लॉन्ग स्लीव्स हैं, लेकिन आप अगर रखवाना चाहते हैं इसे स्लीव्स तो आप लॉन्ग ही रखवाएं, क्योंकि देख के बहुत ट्रेंडी लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। उसके बाद हम इसके चॉक्स पे चलते हैं फिर जी। तो अब आप इसको इजीली देख सकते हैं कि मैंने इसको फोल्ड भी किया है काफ़ी, फिर भी ये शर्ट इतनी लंबी है, क्योंकि अब लॉन्ग शर्ट्स का भी ट्रेंड है। वैसे भी मैं लॉन्ग शर्ट्स ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो ये देख लें कि मेरी वैसे भी ये आदत है कि मैं जो चॉक्स होते हैं वो बहुत लंबे पहनती हूँ, यानी वो बहुत नीचे तक मैं चॉक्स पहनती हूँ। यानी इसके चॉक्स जो हैं वो लॉन्ग है। ये शॉर्ट आई डोंट नो इनको क्या बोला जाता है, लेकिन इसका जो ओपन एरिया है वो कम है। और उसके अलावा इसके ऊपर मैंने ऑरेंज कलर की पाइपिंग लगवाई हुई है। यही जो पाइपिंग है जो यहाँ पे यूज़ हुई हुई है ऑरेंज कलर की। तो ये था ड्रेस नंबर 1, ये शर्ट थी। और अब हम बात करते हैं इसके शलवार और दुपट्टे की। तो जी, तो जो दुपट्टा है इसके साथ वो बिल्कुल सिंपल वाला ब्लैक 73-30 के दुपट्टे एक मशहूर दुपट्टे होते हैं जो बहुत खूबसूरत होते हैं। ये वाला दुपट्टा इसके साथ मैं यूज़ करती हूँ, और इसके साथ शलवार है। लेकिन आप शलवार देख सकते हैं कि शलवार भी सिंपल नहीं है। यहाँ पे शलवार के ऊपर आप देख सकते हैं कि मैंने डोरी लगवाई हुई है जो कि पांचे के बिल्कुल करीब है, जिससे शलवार का जो डिज़ाइन है वो बहुत प्यारा लगना शुरू हो जाता है। तो ये था जी हमारा ड्रेस नंबर 1। लेट्स मूव टू ड्रेस नंबर 2 जी। तो ये है ड्रेस नंबर 2। इसके गले की बात करते हैं। तो जी इसका गला जो है वो भी बहुत सिंपल सा है, और उसके गले के ऊपर ये मैंने पिंक कलर की लेस अटैच कराई हुई है। और क्योंकि पिंक कलर इसमें बहुत ज़्यादा था, ये ब्राउन और पिंक का कॉम्बो है। इसमें थोड़ा सा ऑरेंज शेड भी है दुपट्टे में। तो और यूँ इसकी स्लीव्स में भी ऑरेंज शेड आ रहा है। तो मैंने पिंक की खैर इसके साथ लेस अटैच करवाई थी। और इसकी स्लीव्स आप देखें तो इसकी स्लीव्स आगे से कप्स की तरह बंद हैं, और पीछे से बबल्स की तरह बलून की तरह थोड़े ओपन हैं। तो ये बहुत प्यारे लगते हैं पहन के। अगर आप इस तरह का कोई भी ड्रेस बनवाते हैं, ये फ्रॉक के साथ भी बहुत अच्छा लग सकता है। मैंने जो है शर्ट बनवाई थी, और ये जो शर्ट है ये बहुत खुली है। ये बाय मिस्टेक टेलर से जो इसका नाप था वो थोड़ा ज़्यादा उन्होंने यूज़ कर दिया, लेकिन ये पहन के बुरी नहीं लग रही थी, तो मैंने इसको रीएडजस्ट नहीं करवाया। तो जी यहाँ तक तो हो गया इसके गले की बात। अब हम इसके दामन पे जाते हैं। अब इसके दामन में भी देख सकते हैं कि पिंक कलर की लेस मैंने अटैच करवाई भी है। यहाँ पे भी एक ऑरेंज पट्टी आ रही है, और इसके साथ मैंने पिंक कलर की लेस यहाँ पे अटैच करवाई भी है। और ओवरऑल इस शर्ट के साथ ये देखिए जी पिंक कलर की पाइपिंग है जो मैंने लगवाई हुई है। फिर ये है जी इसके साथ सिल्क दुपट्टा।
ऑरेंज और पिंक एंड ब्राउन के कॉम्बिनेशन के साथ ही बहुत प्यारा दुपट्टा है। और आप डेफिनेटली जो सिल्क दुपट्टे पहनते हैं वो उनको पता होगा कि दुपट्टे बहुत प्यारे लगते हैं जी। तो इसकी जो शलवार है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पाइचे के पास 2 चुनटें बनवाई हुई हैं और इसके पाइचों पे भी मैंने यही लेस अटैच करवाई हुई है जो कि इसकी शर्ट के दामन और गले वगैरह पे अटैच हुई है। तो ये बहुत अच्छा लुक देती है। अक्सर क्योंकि मैं नॉर्मली जो ड्रेसेस हैं वो ज़्यादातर शलवार के साथ पहनती हूँ, तो शलवार सिंपल होती है तो ड्रेस ओवरऑल बहुत सिंपल लगना शुरू हो जाता है, इसलिए मैं शलवार पे भी डिज़ाइनिंग करवाती हूँ। तो जी ये था हमारा ड्रेस नंबर 2। लेट्स मूव टू ड्रेस नंबर 3 जी। तो ये है ड्रेस नंबर 3। आप इसका गला देख लें, बिल्कुल सिंपल सा है और यही इसके गले पे पाइपिंग लगी हुई है और वो पाइपिंग यूँ थोड़ा सा कट जो है वो है और उसके बाद ये पाइपिंग बंद हो जाती है। बहुत लंबा गला नहीं। अच्छा आप ये बोल रहे होंगे कि मेरे गले सारे जो हैं वो बहुत सिंपल हैं। मैं बहुत सिंपल गले ही नहीं पहनती। ये ड्रेसेस मेरे बहुत से ड्रेसेस में से कुछ ड्रेसेस हैं मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सबको प्रेस करूं और फिर उन पर वीडियो बनाऊं। तो इंशाल्लाह मैं कुछ पार्ट्स में ये वीडियो शेयर करती रहूँगी और हम फिर ड्रेसेस के डिज़ाइंस की बात करते रहेंगे। गले के बाद आते हैं हम स्लीव्स पे। तो जो इसके स्लीव्स हैं वो स्लाइटली बेल शेप हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ से आते हुए एक हल्की सी कर्व यहाँ पे आ रही है और उसके आगे मैंने वाइट बॉल्स वाली लेस अटैच करवाई है जो कि बहुत प्यारी लग रही है। यही लेस मैंने इस शर्ट के दामन के साथ भी अटैच करवाई है और गले पे पाइपिंग है। ओवरऑल जो ये शर्ट है उसके ऊपर भी वाइट पाइपिंग लगी हुई है। फिर आ जाते हैं जी हम इसके ट्राउज़र पे। ट्राउज़र जो है वो ये शलवार ही है वाइट कलर की, ये डोरिया की मैंने शलवार इसके साथ ली थी। ये शर्ट बेसिकली मैंने ली थी लाइमलाइट से। अभी तक जितने भी ड्रेसेस मैंने आपको दिखाए हैं ये सब लाइमलाइट के हैं क्योंकि मुझे उनके ट्रेंडी डिज़ाइन बहुत प्यारे लगते हैं। बाकी भी ब्रांड्स के कपड़े मुझे अच्छे लगते हैं लेकिन लाइमलाइट के जो डिज़ाइन हैं वो बहुत ट्रेंडी होते हैं। तो ये जो इसका दुपट्टा है वो भी प्रिपेयर्ड नहीं है। ये दुपट्टा मैंने ले के बाज़ार से इसको 3 कलर्स में डाई एंड डाई करवाया था, येलो, ऑरेंज एंड पिंक, क्योंकि ये तीनों कॉम्बो आ रहे हैं इस शर्ट में। तो इस दुपट्टे को डाई एंड डाई तो हो गया लेकिन इसकी चारों साइड्स पे भी मैंने बॉल वाली लेस लगवानी है, इससे ये कंप्लीट नहीं है। लेकिन चलें, बेसिकली जो हमने डिज़ाइन देखना था वो तो हमारा हो गया। सो अब हम मूव करते हैं टू द ड्रेस नंबर 4 जी। तो ये है हमारा ड्रेस नंबर 4। ये शर्ट मुझे गिफ्ट में मिली थी, ये बीस्ट्री की शर्ट है। इसके डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। तो जी इसका जो गला है वो आप देखें कि ये बैन तो नहीं बना हुआ लेकिन एक छोटी सी कवरेज बनाई हुई है जो गर्दन के अराउंड आएगी आपकी नेक लाइन पे, और उसके साथ यहाँ पे 2 बटन्स अटैच करके ये गला ओपन किया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे ये जो इसके ऊपर बहुत प्यारा सा मोतियों का काम हुआ है यहाँ तक वो पट्टी आ रही है। तो जी ये हो गया इसके गले का डिज़ाइन। फिर हम आते हैं इसके स्लीव्स की तरफ। इसके जो स्लीव्स हैं वो भी बहुत प्यारे हैं। ये 3/4 स्लीव्स बने हुए हैं और यहाँ पे जो इसका जो ये वाला हिस्सा है इसको अपवर्ड फोल्ड करके यहाँ पे दोबारा दोनों साइडों से अटैच किया गया और बीच में से ये खाली है, जिससे ये शो हो रहा है कि यहाँ पे जो स्लीव्स का डिज़ाइन है वो फोल्डिंग के साथ बनाया हुआ है। ये पहन के बहुत अच्छा लगा था। इसके साथ अब जो हम इसके दामन की बात करते हैं तो देखेंगे कि जो इसका दामन है ये यहाँ साइडों से ऊपर से तो ये बिल्कुल सीधी आ रही है स्क्वायर फॉर्म में ना, लेकिन यहाँ से हल्का सा कर्व कर दिया गया, यानी शर्ट को राउंड शेप दे दी गई है। लेकिन यहाँ पे आगे आ रहे हैं तो यहाँ पे ये यू या वी शेप में नहीं है, यूँ ही आके यहाँ पे फिर स्ट्रेट हो जाती है और फिर यहाँ से थोड़ा सा कर्व लेके ऊपर जा रही है। तो ये हो गई शर्ट्स। जो मुझे गिफ्ट मिला था वो सिर्फ शर्ट थी। इसके साथ मैंने ये मैचिंग में ट्राउज़र लिया था और ये मैंने बिल्कुल प्लेन सा एक स्मूथ ट्राउज़र बनवाया था। ये थोड़ा सा लूज़ बना था लेकिन ये लग रहा अच्छा लग रहा था। फिर इसके साथ मैंने ये
मार्केट में से दुपट्टा लिया था। ये बिल्कुल मैंने लोकल मार्केट से दुपट्टा लिया था, लेकिन दुपट्टा इतना प्यारा है कि मैं इसको आपको बता नहीं सकती। ये लिया मैंने मेरे ख्याल में 800 से 900 के दरमियान में था, और ऊपर ये मैंने 200 से 300 की ये जो इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, ये ली थी मैंने। और 1 या 200 रुपये दे के मैंने इसको अटैच करवा लिया था। और ये ड्रेस इतना प्यारा हो गया था कि मैंने इसको अपने हस्बैंड के रिलेटिव्स की शादी में पहना था। और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फैंसी ड्रेसेस नहीं पहनती, इसलिए मैंने इसको वहाँ पे पहन लिया था। और मैंने मेकअप भी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं किया था, लेकिन वहाँ पे मौजूद जितने भी लोग थे उन सब ने इस ड्रेस की बहुत तारीफ़ की थी। तो जी ये था ड्रेस नंबर 4। लेट्स मूव टू ड्रेस नंबर 5। जी तो ये है ड्रेस नंबर 5। इसके गले की बात करते हैं तो अगेन ये बहुत सिंपल बिल्कुल राउंड गला है। फिर इसके गले पर थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ। जी ये देखें, यहाँ राउंड गला जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे ये मैंने ब्लैक पट्टी अटैच करवाई हुई है बुकरम पे, और उसके साथ ये गोल्डन और ग्रीन कलर की रिंग्स की तरह की एक लेस है जो बहुत प्यारी है, वो अटैच कराई हुई है। और सेंटर में ये येलो बॉल्स अटैच कराई हैं, क्योंकि इसमें ये मल्टी कलर्ड शर्ट है। आप देख सकते हैं इसमें ऑलमोस्ट सारे ही कलर्स हैं। तो ये ग्रीन और गोल्डन जो लेस है वो बहुत खिल के आ रही है, और साथ ये जो येलो है वो इसकी ब्यूटी को और इन्हांस कर रहे हैं। फिर बात करते हैं उसकी स्लीव्स की। तो ये फ्री स्टाइल स्लीव्स हैं जो कि जितने लूज़ हो सकते थे ये हैं। इसकी शेप भी हल्की सी बेल शेप्ड है, बेल बॉटम शेप जैसा आपका ट्राउज़र होता है उस तरह की है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लूज़ है। तो ये बहुत ट्रेंडी लगते हैं। आप एक तरह के कपड़े पहन के बोर हो जाते हैं। ऑल्दो मैं इतना बाहर नहीं आती जाती हूँ क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ, लेकिन फिर भी मुझे घर में भी इस तरह के ट्रेंडी ड्रेसेस पहनने का शौक़ है। और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी ड्रेस पहनूँ उसको जितना ट्रेंडी हो सके मैं बनाऊँ। जी तो स्लीव्स के बाद हम चलते हैं इसके दामन पे। तो यहाँ थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत पड़ गई है। होप आपको ये सही तरह नज़र आ रहा हो कि जो शर्ट की शेप है वो ये देखें, यहाँ से ये शर्ट स्ट्रेट आ रही है, फिर ये यूँ और यूँ, एंड देन अगेन स्ट्रेट हो रही है। ये थोड़ी सी पेंटागोनल शेप बन जाती है, यानी जब ये ऊपर से आ रही है और फिर 3 जो हैं वो इसके कट्स नीचे बन रहे हैं, थोड़ी पेंटागोनल शेप बन रही है। और एक वो चीज़ कि जो इसका फ्रंट है वो बैक की निस्बत थोड़ा सा छोटा है। ओवरऑल भी जो ये शर्ट है वो बहुत लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट शर्ट है। और इसका जो फ्रंट है वो बैक की निस्बत थोड़ा और शॉर्ट है। इसकी बैक पे भी दामन पे मैंने यही लेस अटैच करवाई हुई है। इसकी स्लीव्स पे, इसके गले पे, इसके फ्रंट के दामन पे भी लेस अटैच है। इसके साथ मैं सिंपल ब्लैक दुपट्टा यूज़ करती हूँ जो मैं भी रखना भूल गई हूँ, कि और इसके साथ मैं ब्लैक शलवार यूज़ करती हूँ। मेरे पास बहुत सारे ब्लैक ट्राउज़र्स भी पड़े हुए हैं एक्स्ट्रा, तो अगर मुझे अच्छा लगे तो मैं ट्राउज़र भी यूज़ कर लेती हूँ, और ज़्यादातर मैं शलवार में कंफर्टेबल फील करती हूँ। तो जी ये था हमारा ड्रेस नंबर 5। लेट्स मूव टू ड्रेस नंबर 6। जी तो ये है इस वीडियो का लास्ट बट नॉट लीस्ट ड्रेस नंबर 6। तो जी चलते हैं हम इसके गले की तरफ। जी तो आप देख रहे हैं कि जो इसका गला है ये बोट शेप्ड है, यानी ये चौड़ाई में बहुत ज़्यादा है। मैं क्योंकि डीप गले बिल्कुल भी नहीं पहनती, तो अगर आप चाहें तो उसको थोड़ा सा डीप भी बनवा सकते हैं, लेकिन ये जब आप पहनते हैं बोट शेप गला तो ये बहुत प्यारा आता है आपके गले पे, बहुत खिल के ये आता है गला। तो ये जो इसका गला है जी ये है बोट शेप्ड, और इसके ऊपर यहाँ पे ब्लू पाइपिंग लगी हुई है। जी तो अब हम इसकी स्लीव्स की बात करें तो स्लीव्स भी हल्की सी कर्व के साथ हैं। ये भी थोड़े फ्री स्टाइल हैं, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं है, लेकिन थोड़े से बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं है लेकिन लूज़ हैं, और फुल स्लीव्स हैं। ये नॉर्मली मैं गर्मियों के जो कपड़े होते हैं उनके 3/4 स्लीव्स बनवाती हूँ, लेकिन ये जो कुछ ड्रेसेस मैंने इस दफ़ा अभी जो मेरे सिल के आए हैं
इनके डिज़ाइंस मैंने क्योंकि अपनी टेलर्स को जो दिए थे उनमें मैक्सिमम यही था कि स्लीव्स फुल थे। तो जी इन स्लीव्स की जो ये फ्रंट ये वाला टर्मिनल है, यहाँ पे ये वाली इसी ड्रेस की जो एक हिस्से में, यानी जो इसके स्लीव्स के साथ यही पट्टी आ रही थी, वो अटैच की गई है। तो सिर्फ जो इसकी स्लीव्स हैं वो और ज़्यादा खिल के आना शुरू हो गए हैं। तो चलते हैं जी अब हम इसके दामन की तरफ। इसकी ये शर्ट बिल्कुल स्ट्रेट है, इसके दामन पे ये लीफी एक लेस अटैच की गई है। ये ऑरेंज कलर की लेस है, वो आपको नज़र आ रही है। इतनी प्यारी लगती है इसके साथ कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत प्यारी लगती है इसके साथ। और ये सिर्फ फ्रंट के साथ अटैच है और इसके साथ ये ऑरेंज कलर की पाइपिंग भी लगी हुई है, गले भी ब्लू, और यहाँ इसकी बाकी जो ओवरऑल दामन है उस पर ऑरेंज पाइपिंग है। फिर आते हैं इसकी शलवार की तरफ। तो ये देख लेंगे कि जो इसकी शलवार है, इसके जो पाइंचे हैं ये बबली पाइंचे हैं, सिंपल नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं ज़्यादातर शलवारें पहनती हूँ, मैं उनको भी डिज़ाइन करके पहनती हूँ। तो इसके साथ मैं ये वाला 73-30 का ये नेवी ब्लू दुपट्टा है जो इसी के साथ मैंने लिया था, क्योंकि इसकी जो शलवार है उसका कलर भी थोड़ा सा डार्क है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। और शलवार के पाइंचे बबली हैं और इसका जो गला है वो बोट शेप्ड है। तो ये था जी हमारा ड्रेस नंबर 6। अच्छा, हमने जो भी प्रीवियस एक ड्रेस डिस्कस किया है ब्लैक वाला, उसको आप अगर चाहें तो ब्लैक जीन्स के साथ या ब्लैक टाइट्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको मेरी ड्रेसेस की कलेक्शन कैसी लगी, और ये भी बताना है कि ये डिज़ाइंस कैसे लगे आपको, और क्या आप ये ट्राई करेंगे या नहीं। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि ये जितने भी ड्रेसेस मैंने आपको दिखाए हैं, सवाई वो बीच ट्री की शर्ट के, ये सारे जो ड्रेसेस हैं ये लाइमलाइट के हैं। तो आई होप आप भी लाइमलाइट को पसंद करते होंगे ब्रांड को, क्योंकि उनके डिज़ाइंस बहुत मज़े के होते हैं। स्पेशली ये कैटेगरी है बी योरसेल्फ। तो आप भी विज़िट करें ये वेबसाइट और अपने लिए देखें जो आपको ड्रेसेस अच्छे लगते हैं उनको पहनें और एंजॉय करें, अपने लिए जिएं, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें और अपने आप को प्रायोरिटी दें। आप खुद को प्रायोरिटी देंगे तो सब आपको प्रायोरिटी देंगे। अपने आप को घर में भी कोशिश करें कि आप हमेशा इसी तरह रहें जिस तरह आप, यानी आप जैसी हालत में घर में तो आप बाहर निकलने में कोई आपको वो महसूस ना हो। अपने आप को इस हालत में रखा करें, क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरा छोटा सा बेटा है, तो अक्सर खैर मुझे भी टाइम नहीं मिलता मुँह धोने का भी, लेकिन मैं अपने ड्रेसेस को एटलीस्ट इस तरह डिज़ाइन कराती हूँ कि मैंने जो पहना हुआ होता है वो एटलीस्ट इतना बुरा नहीं लगता कि मैं उसको पहन के बाहर जा सकूँ। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। आई विश यू वेरी गुड लक। आप जिस भी कंडीशन में, आप जिस भी सिचुएशन में हैं, अल्लाह पाक आपकी मदद करें और आपको खुश रखें, पुरसुकून रखें। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।